बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं IMF का दबाव, शहबाज हुकूमत का यू टर्न। पेट्रोल 15 रुपए नहीं पौने 5 रुपए लीटर सस्ता हुआ। पेट्रोल की कीमत में 4.74 रुपए कमी हुई। नई कीमत 268 रुपए 36 पैसे हो गई। डीजल 8 रुपए नहीं 3 रुपए 86 पैसे सस्ता हुआ। डीजल की कीमत 270 रुपए 22 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन देकर आवाम गुस्से से लाल पीले हो गए। आपको बता रहे हैं IMF का दबाव, शहबाज हुकूमत का यू टर्न। वज़ीर आज़म की सिफारिश के बावजूद पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी न करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दूसरी तरफ वकला ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी के हुकूमती इकदाम को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट अजहर सदीक ने वज़ीर आज़म की सिफारिश के बावजूद पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी न करने के इकदाम के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दूसरी तरफ वकला ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए की मामूली कमी गरीब आवाम के साथ धोखा है। साबिक सदर PLF एडवोकेट सरदार खुरम लतीफ खोसा ने कहा, ये कमी ऊंट के मुंह में जीरा है। 15 रुपए का ऐलान करके 4 रुपए की मामूली कमी की गई है। ये जो इन्होंने कमी की है, ये वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। 4 रुपए के तो वो दो ठीपे ही होते हैं, वो तो आजकल मेरे ख्याल में पंप वालों के पास होते भी नहीं है। तो वादा किया 15 का और ले आए 4 पे। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना अब्दुल शकूर और एडवोकेट जहांजेब मकबूल ने भी मामूली कमी को अवाम के साथ मजाक करार दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमतें तो लोगों की वेलफेयर के लिए होती हैं, लोगों को खुशियाँ देने के लिए होती हैं, लोगों को आसानियाँ देने के लिए होती हैं। तो ये लबा फिक्री है। हुकूमत ने 15 रुपए का ऐलान करने के बाद 4 रुपए पेट्रोल के अंदर कमी की कीमतों में। ये तो मैं यही समझता हूँ कि आम आवाम ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं और रिक्शा चलाने वाले दिहाड़ीदार लोग होते हैं, उनके साथ एक मजाक है और उनके जज्बात के साथ भी खेलने वाली चीज़ है। एडवोकेट शफीक फारूक ने कहा, 30-30 रुपए कीमत बढ़ाई जाती रही है, 4 रुपए की मामूली कमी आवाम के साथ धोखा है। एडवोकेट मोहम्मद सहेल ने कहा, वादा 15 रुपए का, रिलीफ 4 रुपए का, हुकूमती वादा अब फिर वफा नहीं हुआ। एडवोकेट आफ्ताब रहीम ने कहा, 4 रुपए की कमी का फैसला अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही संगीन मजाक किया गया आवाम के साथ, क्योंकि वादा 15 रुपए का किया गया था और आप देखें माजी में भी जब जब पेट्रोल भराया गया 15 रुपए 30 रुपए करके भराया गया है। जब कमी की बात आती है तो 3 रुपए 4 रुपए कम किया जाता है। बड़े अफसोस और दुख की बात है कि ये वादा कुछ और करते हैं और करते कुछ और है। 15 रुपए की अगर इन्होंने बात की थी, वैसे तो 15 रुपए भी कोई इतना नहीं है, 15 रुपए से कोई इतना रिलीफ नहीं मिलना था, लेकिन कुछ रिलीफ मिलना था। गवर्नमेंट ने जो 4 रुपए की कमी की है, पब्लिक को भी ज्यादती है। 100 रुपए पेट्रोल भरा है, अब इसके बाद 4 रुपए की कमी करके तो ये ऊँट के मुंह में जीरा ही है और क्या है। वकला ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ दे। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। पंजाब के आइंदा बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होगा। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। महसूलात का हदफ 1027 अरब होगा। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब तक मुख्तस करने की तजावीज़ पेश की गई। तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस होंगे। तनख्वाहों की मद में 597 अरब, पेंशन की मद में 447 अरब रखे जाएंगे। पंजाब के आइंदा बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होगा। वफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। महसूलात का हदफ 1027 अरब होगा। टैक्सों की मद में आवाम पर 1027 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। सिटी 42 ने पंजाब के बजट की तफसीलात हासिल कर ली। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजावीज है। तनख्वाहों की मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। तालीम के लिए 600 अरब और सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज है। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, CBD को 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला रोशन घराना के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। अपनी छत अपना घर के तहत 7 अरब रुपए मुख्तस करने। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए 40 अरब रुपए रखे जाएंगे। सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 अरब रुपए होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स की मद में 300 अरब रुपए वसूल करने का हदफ दिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर होगा। एक्साइज की मद में 55 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर होगा। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए रखे जाएंगे। सहाफियों के लिए 1 अरब रुपए का इंडोवमेंट फंड भी रखा गया है। गैर सूबाई मुहासिल में पंजाब का हदफ 558 अरब रुपए होगा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाक के फैसले से मशरूत होगा।
अब आपको बताएं, इचरा मेन बाजार के बाहर ऑटो रिक्शे की भरमार है। शहरी इचरा मेन फिरोजपुर रोड पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी करने लगे। खुद साख्ता पार्किंग स्टैंड कायम होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। आपको बता रहे हैं, इचरा मेन बाजार के बाहर ऑटो रिक्शों की भरमार है, जबकि शहरी इचरा मेन फिरोजपुर रोड पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी करने लगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन औलख, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी हसनैन, बताइए इंतजामिया की जानिब से अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इचरा में मौजूद हूं और इचरा मेन बाजार जो है उसके बिल्कुल बाहर जो यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स हैं उनकी जानिब से बड़ी तादाद में जो ऑटो रिक्शाज हैं वो यहाँ पर खड़े किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ मुसाफिरों को जो कि फिरोजपुर रोड को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मार्केट के अंदर जाने वाले जो शहरी हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ी तादाद जो ऑटोज़ की है वो मेन बाज़ार के बाहर खड़ी होती है। साथ ही साथ जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ जो मुसाफिर हैं जिन्होंने बाज़ार में जाना होता है खरीदो फरोख्त के लिए, वो अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो फिरोजपुर रोड के ऊपर खड़ी कर जाते हैं। तकरीबन 2 ट्रैक जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इन्हीं ऑटोज़ और गाड़ियों की नज़र होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गैर कानूनी जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वो कायम किया गया है, जिसकी वजह से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता है। फुटेज में भी देखा जा सकता है, मेरे में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो ऑटोज़ हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पर जो ड्राइवर्स हजरात हैं उनकी जानिब से यहाँ पर ना सिर्फ एक दिन बल्कि मामूल बन गया है कि वो अपने जो ऑटोज़ हैं इस तरह से खड़े करते हैं। और यहाँ पर बात की जाए अगर ट्रैफिक वार्डन्स की, तो यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद भी जो यहाँ पर ड्राइवर्स हैं उनकी जानिब से यहाँ पर ऑटोज़ खड़े किए जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। LDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बात की जाए तो उनकी जानिब से कोई भी इक़दामात देखने में नहीं आते, जिसकी वजह से इन जो मुसाफिर हैं जो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, जो मोटरसाइकिल स्टैंड गैर कानूनी तौर पर कायम है, या फिर जो ऑटोज़ मालकान ड्राइवर्स हैं जो यहाँ पर खड़े करते हैं, उनकी हौसला शिकनी हो और उनको यहाँ पर बावर करवाया जाए कि यहाँ पर बाजार के बाहर फिरोजपुर रोड के ऊपर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए गए हैं। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे थे इचरा मेन बाजार के बाहर ऑटो रिक्शों की भरमार है। शहरी इचरा मेन फिरोजपुर रोड पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी करने लगे। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि PTI सियासी जमातों की फ्रेंचाइज है। वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। जमहूरियत में बात करने की सबसे अच्छी जगह पार्लियामेंट है। KPK के गवर्नर बनने के बाद फैसल करीम कुंडी का पहला दौरा लाहौर, मिज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, तहरीक इंसाफ की आदत है कि वो चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन मास्टरमाइंड को सजा मिलना बहुत जरूरी है। अगर PTI सियासतदानों से बात करना चाहती है तो मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। इस किस्म का रवैया जो माज़िमीन का रहा है कि जब वो टेस्टर लगाते हैं और फिर कहते हैं हमने 9 मई भी नहीं किया और ये काम भी नहीं किया। आज आपने क्या किया अपने ट्विटर हैंडल? अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको अपना ट्विटर हैंडल दे दूं तो मुझे आप पे पूरा एतमाद है आप जो कुछ करेंगे, लेकिन आपने जो कुछ किया, आपने अपनी गलती भी की। आप उनकी आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि आपने ट्विटर हैंडल से अपनी वो ट्वीट डिलीट की, आज तक वो तो डिलीट नहीं की है। तो लिहाजा जो है इनका हमेशा ये रवैया रहता है कि वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। मेरी वजीर आला KPK से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे उनकी मजबूरियों का इल्म है, इसीलिए लफ्ज़ी जंग खत्म करके खाने की दावत देता हूँ। गवर्नर KPK को मिज़ार इकबाल पर रेंजर्स की चाको चौपन दस्ते ने सलामी पेश की। मिज़ार इकबाल पर फातिहा ख्वानी के बाद मेहमान की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। फैसल करीम कुंडी ने बादशाही मस्जिद का दौरा भी किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और इंचार्ज पीपल्स लेबर ब्यूरो चौधरी मंजूर अहमद ने PIA में एसेशनल सर्विसेज एक्ट के जरिए मार्शल लॉ के निफाज की मजम्मत की। अंदर तो बाकायदा एसेंशियल सर्विसेज लगाकर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है और इसकी खरीदो फरोख्त तो सिर्फ ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, खरीद भी वही रहे हैं और फरोख्त भी यही कर रहे हैं। और ये एक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार निकले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एसेंशियल सर्विसेज एक्ट आ गया। हम ये इनसे सवाल करते हैं कि अगर ये आपने यहाँ पे दिफा के लिए ज़रूरी इसको करार दे दिया है और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट का लागू कर दिया है, फिर आप बेच क्यों रहे हैं अगर ये इतना ही ज़रूरी इदारा है इस मुल्क के लिए?
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं माफिया कैसे किसानों की सब्सिडी खाएगा, उस पर मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया गया है। आखिरी चीज़ अदलिया ही होती है ना, खुद अदलिया के जजों के लिए, खुद चीफ जस्टिस के लिए भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप ज़बरदस्ती तो नहीं लोगों की आवाज़ बंद कर सकते ना। आपका इंसाफ बोलना चाहिए, आपको इम्पार्शल होना चाहिए। आपके फैसले बोलेंगे तो कौम आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन आप अगर हुकूमतों की ज़ुबान बोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि लोग तो बात करेंगे। फिर आप चाहते ये हैं हुकूमतें कि फिर इस पर कोई बात भी ना करे, सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दें, नए नए एक्ट बना देते हैं। चीफ इंजीनियर लेस्को अब्बास अली का कहना है कि 3 से 5 तक की कैटेगरी वालों के लिए 2 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। चूँकि हीट वेव है, इसमें जो कंप्लेंट्स आ रही हैं इसका रिस्पांस टाइम कम करने के लिए हमने अपना कंस्ट्रक्शन GSO और स्ट्रीट लाइट का स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है सब विलेज में, ताकि टाइमली लोगों की ग्रीवेंसेस जो हैं वो रेक्टिफाई हो सके। तो ये हम कर रहे हैं। तो बिजली पर परचेज करते हैं, जितनी हम लेते हैं उतनी हम सेल कर देते हैं। बाकी सोलर सिस्टम हमारे सिस्टम में आया है, इसमें कोई नहीं, मैंने कल भी बताया था कि वो 533 MVA सिस्टम है। पाकिस्तान ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर नवाब फुरकान की खेलों से वाबस्ता शख्सियात से मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे राना जरनूर से। जी राना जरनूर, अपडेट कीजिएगा। मुल्क भर में रवायती खेलों के फ़रोग के लिए इकदाम जारी हैं। मैं समझ नवाब फुरकान से बात करेंगे। फुरकान साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के और आपने तक 55 खेलों को साथ शामिल किया हुआ है, इससे कितनी बेहतरी आ रही है और मज़ीद क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम जितनी भी रवायती गेम्स हैं हम उनको दोबारा से रिवाइव कल्टीवेट और प्रमोट कर रहे हैं और इसको हम यूथ तक पहुंचा रहे हैं ताकि यूथ को पता चले कि हमारी रूट्स क्या हैं। इसी सिलसिले में भी हमने जो कि फाटा, जो कि हमारा पहले फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज था, अब वो मर्ज एरियाज़ हो गए हैं। और इसी सिलसिले में भी हमने बाजोड़ में और अगजई में और मेहमद एजेंसी में ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स के फेस्टिवल कराएं और इसी तरह पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स के फेस्टिवल हैं जो कि इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मज़ीद क्या चाहिए आपको? जो सहूलियात हैं उसके बाद से मुयस्सर मिल रही हैं या करनी चाहिए मज़ीद इसके लिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना पूरा रोल प्ले करे ताकि। जी राना जरनूर, बहुत शुक्रिया आपका। ड्रामा एक्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने थिएटर ड्रामों में 37 पंजाबी गानों पर पाबंदी लगा दी है। मज़ीद अहवाल जानेंगे जैन मदनी से। जी जैन। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो नया ड्रामा एक्ट बनाया गया है, उस ड्रामा एक्ट के तहत पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 37 गाने शामिल हैं। ये पंजाबी गाने हैं और इन गानों पर जो है परफॉर्मेंस नहीं हो सकेगी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल अफसरान और इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये जो गाने हैं ये गैर इखलाकी परफॉर्मेंस का जो है वो बाइस बनते हैं, जिसके पास इन गानों पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जो ड्रामा कमेटी है उन्होंने इन 37 गानों की जो है वो लिस्ट जारी की है और वो लिस्ट जो है वो पंजाब भर के तमाम थिएटर्स को जो है वो जारी कर दी गई है और तंबीह की गई है सख्ती से कि इन 37 गानों पर जो है वो कोई भी अदाकार या अदाकारा जो है वो डांस परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। साथ ही पंजाब आर्ट्स काउंसिल की ड्रामा कमेटी ने जो है वो एक और मरासला जारी किया है जिसमें जो 2 अदाकाराएं मिलकर परफॉर्मेंस करती हैं जिनको कपल डांस। जी जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।